हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, बहुत बेआबरू होकर तीरे कूचे से हम निकले। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जीत कर दोबारा सत्ता में आई, उसने न सिर्फ समाजवादी पार्टी को तबाह किया है बल्कि बसपा और कांग्रेस को किसी लायक का नहीं छोड़ा। बीजेपी ने हाथी, साइकिल और पंजे को एकदम निचोड़ कर रख दिया, जिसका दर्द आज भी मायावती को है। इनकी तकलीफ से आज भी अखिलेश करहा रहे हैं और कांग्रेस तो अपनी शर्मनाक हार की वजह से सदमे में चली गई है। ऐसा लग रहा है जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव ने भाजपा को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का दर्शन करवा दिया हो। बीजेपी की जीत को देखकर यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सपा, बसपा, कांग्रेस अगर एक सीट भी निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो ये उनके लिए किस्मत की बात होगी। लेकिन अब एक ऐसा आंकड़ा सामने आ रहा है जिसके बाद सिर्फ बीजेपी की जीत पर ही नहीं बल्कि ईवीएम पर भी सवाल उठने लगा है, क्योंकि अब दावा किया जा रहा है कि बैलेट पेपर पर समाजवादी पार्टी गठबंधन को 304 सीटों पर जीत हुई और बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। यानी चुनाव में विजयी पताका फहराने वाली बीजेपी का बैलेट पेपर पर जमानत बचाना भी मुश्किल था, लेकिन बीजेपी बैलेट पर बुरी तरीके से हार गई। इस मामले में अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया है कि पोस्टल बैलेट पर सपा गठबंधन को 51% से ज्यादा वोट मिले और उनको 304 सीटों पर जीत हुई है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने अब सत्ताधारी दल यानी बीजेपी पर चुनाव में धोखा करने का इल्जाम भी लगाया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से बागी हो चुके योगी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ईवीएम पर सवाल उठाया है और कहा है कि बैलेट पेपर से समाजवादी पार्टी की 304 सीटों पर जीत हुई, जबकि मात्र 99 पर ही भाजपा को कामयाबी मिली है। यानी अखिलेश यादव पूरी चुनावी प्रक्रिया को ही धांधली करार दे रहे हैं। हारने के बाद भी खुद की जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ईवीएम पर पहले कभी सवाल नहीं उठे, लेकिन जिस तरह के आंकड़े समाजवादी पार्टी ने पेश किए उसने कहीं ना कहीं ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि आखिर ईवीएम और बैलेट पेपर पर वोटिंग में इतना फर्क कैसे आ सकता है। आखिर ईवीएम से मिली कामयाबी और बैलेट पर मिली हार के पीछे कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो किसी को नजर नहीं आ रहा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि बीजेपी सिर्फ ईवीएम पर जीत रही हो और बैलेट पर बुरी तरह से पिट रही हो। हालांकि ईवीएम बदले जाने को लेकर काफी विवाद है। इस मामले में कुछ ऑडियो भी सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ वायरल हो रहे हैं कि भाजपा को जिताने के लिए प्रशासन की मिलीभगत से ईवीएम में हेरफेर किया गया है, लेकिन इस मामले में कोई बड़ी बात खुलकर सामने नहीं आई। इसके बावजूद भी ईवीएम पर बार बार विपक्षी दल सवाल उठा रही है। आखिर क्यों ईवीएम से जीत रही है भाजपा? आखिर क्यों केवल ईवीएम पर ही भाजपा को मिल रही है बड़ी जीत? आखिर क्यों बैलेट पर हो रही भाजपा की शर्मनाक हार? आखिर क्यों बैलेट पेपर जीत रही समाजवादी पार्टी? आखिर क्यों बैलेट पेपर पर मिली बीजेपी को हार? आखिर क्यों बैलेट पर बीजेपी की हुई शर्मनाक हार? आखिर क्यों बैलेट पर बुरी तरह पिट गई भाजपा? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी गठबंधन को यूपी चुनाव में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। कई ऐसी जगह थे जहां योगी के बड़े बड़े नेता और मंत्री विपक्ष के सामने पानी मांगते नजर आए। वहीं बीजेपी ने पूरे विपक्ष का सफाया करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बाबा के बुलडोजर ने साइकिल को सड़क में चिपका दिया। बुलडोजर के धक्के से हाथी भी बुरी तरह से जख्मी हो गया और पंजे को बुलडोजर से ऐसा दबाया कि वो आज तक करहा रहा है। लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बीजेपी की जीत पर बहुत बड़ा सवाल उठाया है और कहा है कि पोस्टल बैलेट में समाजवादी पार्टी गठबंधन को 51.5% वोट मिले। इस हिसाब से सपा गठबंधन को 304 सीटें मिली हैं, लिहाजा जीत समाजवादी पार्टी की हुई है। अखिलेश यादव ने पोस्टल बैलेट का मुद्दा बहुत जोरदार तरीके से उठाया और कहा कि पोस्टल बैलेट चुनाव का सच बयां कर रही है। पोस्टल बैलेट डालने वाले हर उस सच्चे सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और मतदाता को धन्यवाद जिसने पूरी ईमानदारी से हमें वोट दिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सत्ताधारी याद रखे, छल से बल नहीं मिलता। अखिलेश यादव के जैसा ही मिलता जुलता ट्वीट बीजेपी के पूर्व मंत्री और अब अखिलेश के साथी स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है और लिखा है कि बैलेट पेपर की वोटिंग में समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर जीती है जबकि भाजपा मात्र 99 पर। लेकिन ईवीएम की गिनती में भाजपा चुनाव जीती, इसका मतलब कोई ना कोई बड़ा खेल हुआ है।
अभी होली के मौके पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया और लिखा कि होलिका दहन तो एक अरसे से होता आ रहा है। ईवीएम से खिलवाड़ और हेराफेरी कर बैलेट पेपर वोटिंग में 304 सीट पर जीतने वाली सपा को हराकर जीत को हार और हार को जीत में बदलने वाले लोकतंत्र के हत्यारों का दहन निर्वाचन आयोग कब करेगा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने 7वें चरण के मतदान के बाद ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू किया था। जब बनारस में ईवीएम मिलने का मामला सामने आया, उस वक्त अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा था कि वाराणसी में ईवीएम पकड़े जाने का समाचार उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा को चौकन्ना रहने का संदेश दे रहा है। मतगणना में धांधली की कोशिश को नाकाम करने के लिए सपा गठबंधन के सभी प्रत्याशी और समर्थक अपने अपने कैमरों के साथ तैयार रहे। युवा लोकतंत्र और भविष्य की रक्षा के लिए मतगणना में सिपाही बने। अखिलेश ने एक के बाद एक ट्वीट किए और ईवीएम की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की, लेकिन अब गा हुए पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। सवाल है कि अब तो अखिलेश हार चुके हैं और वो भी पूरे तरीके से चुनाव हार चुके हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से दोबारा सरकार बनाई है, उसे देखकर तो यही सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव 2024 के चुनाव में खुद को कहां खड़ा पाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट निकालने का मतलब है राज्यसभा के लिए एक पक्की दावेदारी, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मजबूत होने का मतलब यह है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें निकाल सकती है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में ईवीएम बदले जाने के अपने आरोप को दोहराया है और लिखा है कि ईवीएम बदले जाने को लेकर एक चुनाव अधिकारी की किसी से बात की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर चल रहा है। उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति महोदय उसका संज्ञान लें और सरकार संबंधित व्यक्ति को तुरंत संपूर्ण सुरक्षा दे। किसी एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए सरकार बनाने से ज्यादा अहम है। तो इस तरह के आरोप अब अखिलेश यादव की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उनके साथ चुनाव में धोखा हुआ है। वो बार बार दोहरा रहे हैं कि ईवीएम को बदला गया है। बीजेपी ईवीएम से पूरी तरीके से हार रही है और समाजवादी पार्टी पोस्टल बैलेट पर जीत रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव फिलहाल इसी बात का झुंझुना हिला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम से जीती है, जबकि हम पोस्टल बैलेट से जीत गए हैं। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी पूरी तरीके से हार गई है और इस जीत के असल हकदार समाजवादी पार्टी है। लेकिन अब इन बातों को दोहराने से क्या फायदा? अगर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हुई है तो उसके लिए विपक्ष क्या कर रहा है? तो जवाब है, विपक्ष अपने घर में बैठकर अपने अच्छे दिनों के सपने देख रहा है। अखिलेश यादव को लगता है कि ईवीएम पर सवाल उठाने से वो अपने समर्थकों को एक सांत्वना दे सकते हैं। तो देखो, हम तो बैलेट पर जीत रहे थे लेकिन ईवीएम ने हमें हरा दिया। जबकि इन दावों के पीछे विपक्ष पर भी एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर हम जीत गए तो ईवीएम ठीक, वरना ईवीएम खराब। यही हाल तमाम विपक्षी पार्टियों का है। ईवीएम को लेकर उनके सामने कोई ठोस रणनीति नहीं है, क्योंकि जब इसी ईवीएम के बल पर कोई पार्टी जीतकर सत्ता में आती है तब ईवीएम पर बिल्कुल भी सवाल नहीं उठता, लेकिन जब हार जाते हैं तब विपक्षी दल अक्सर इस तरह का राग अलापने लगते हैं। वो अपने दावे को मजबूत करने के लिए अलग अलग तरह के आरोप लगाने लगते हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है कि विपक्ष इस वक्त बुरी तरीके से सदमे में है और वो अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अपनी हार को अच्छे से स्वीकार करना चाहिए। ईवीएम को लेकर उनके मन में किसी तरह की चिंता है तो तमाम विपक्षी पार्टियों को इसके खिलाफ एकजुट होकर बोलना चाहिए। तमाम विपक्षी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, लेकिन जो पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ तलवार खींचे हुए हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर कैसे आ सकती हैं? फिलहाल अखिलेश यादव खुद के दिल को दिलासा दे सकते हैं, लेकिन उनके सवाल उठाने से फिलहाल कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा। अखिलेश यादव अपनी लग्जरी कोठी में बैठकर 2024 में जीत के सपने देख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की काम चोरी और लापरवाही उनकी पार्टी कर रही है उससे तो यही लगता है कि समाजवादी पार्टी 2024 नहीं बल्कि 27 में भी बहुत बुरी तरीके से हारने वाली है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अहमद रियाज ने भी क्या खूब फरमाया है, शिकस्ते अहदे सितम पर यकीन रखते हैं, शिकस्ते अहदे सितम पर यकीन रखते हैं, हम इम्तियाज़ सितम का गिला नहीं करते। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।